Hello friends, welcome on this favorite channel Physics Gyan Mukesh Naik. Friends, today we are going to learn poetic device of 2.8 Small Towns and Rivers. आज हम स्मॉल टाउन एंड रिवर्स का पोएटिक डिवाइस यानी कि फिगर्स ऑफ स्पीच. फ्रेंड्स, एज वी नो दिस पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स. तो यहाँ पे ना ही कोई स्कीम मिलती है ना ही राइमिंग पेयर्स मिलते, लेकिन पोएटिक डिवाइस में यहाँ पे हमें बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच मिलते हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं. 2.8 में कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच मिले हैं एंड उनका एक्सप्लेनेशन भी किस तरीके से लिखना है वो देखते हैं. तो स्टार्ट करते हैं 2.8 स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स पोएटिक डिवाइस. फ्रेंड्स, इसके पहले 2.1 से लेके तो अब तक सारे वीडियोस के पोएटिक डिवाइस या फिर एप्रिसिएशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, फुल एक्सप्लेनेशन, आइस ब्रेकर, सारे के सारे वीडियोस बना के रखे हैं. बस आप प्लेलिस्ट में जाइए, नीचे लिंक दी गई है, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे. तो देखिए, जो फर्स्ट स्टैंजा है यहाँ पे फर्स्ट लाइन है, स्मॉल टाउन्स ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ डेथ. देखिए, ओपनिंग लाइन में जो है ना, ये एक फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज की गई है, दैट इज रिमाइंड से हमें पता चलता है. देखिए, होम टाउन यानी कि विलेज रिमाइंड नहीं कर सकता है. रिमाइंड करना ये हमारी क्वालिटी, दैट इज ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी है ना. जैसे कि क्वेश्चंस के आंसर हम रिमाइंड करते रहते हैं, उसी तरीके से. लेकिन यहाँ पे देखिए, स्मॉल टाउन यानी कि नॉन लिविंग इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को ये ह्यूमन क्वालिटी असाइन की गई है. तो फ्रेंड देखिए, याद रखना, अगर किसी नॉन लिविंग को ह्यूमन क्वालिटी कोई भी दी जाती है तो वहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच होती है, दैट इज पर्सोनिफिकेशन. तो फर्स्ट लाइन में जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज पर्सोनिफिकेशन. पर्सन की क्वालिटी, इसीलिए पर्सोनिफिकेशन. उसका एक्सप्लेनेशन देखिए, द ह्यूमन क्वालिटी. अभी जो भी ह्यूमन क्वालिटी है वो हमें बतानी होती है यहाँ पे, दैट इज रिमाइंडिंग is given to small town. इस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन है. तो फर्स्ट लाइन में जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज पर्सोनिफिकेशन. इसके अलावा देखिए दोस्तों, अलिट्रेशन, इन्वर्जन, ये जो कॉमन फिगर ऑफ स्पीच है वो भी होती है, बस देखना होता है हमें. देखिए, इसके अलावा यहाँ पर कोई भी फिगर ऑफ स्पीच नहीं है. नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, माय होम टाउन लाइज कामली अमेज द ट्री. अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि साउंड ऑफ टी है ना, ये रिपीट हो रहा है. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अलिट्रेशन है. ये जो अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है फ्रेंड्स, ये बहुत ही कॉमन है, रिपीटेशन के लिए होता है. बस अलिट्रेशन में एक ही बात याद रखना है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है. तो एक्सप्लेनेशन लिखते समय भी हम इसी तरीके से लिखते हैं, द कॉन्सोनेंट साउंड. अभी जो भी कॉन्सोनेंट साउंड है दैट इज टी है ना, इज रिपीटेड प्लेजिंगली. ठीक है, द कॉन्सोनेंट साउंड टी इज रिपीटेड प्लेजिंगली, इस तरीके से लिखना है. नेक्स्ट लाइन में देखिए, इट इज ऑलवेज द सेम इन समर और विंटर. अभी ये दोनों लाइन साथ में लेते हैं हम. इट इज ऑलवेज द सेम इन समर और विंटर. फ्रेंड्स देखिए, समर एंड विंटर ये दो सीजन के नेम हैं, एंड ये दोनों सीजन में जो वेदर होता है, एटमॉस्फेयर होता है, वो कंप्लीटली अपोजिट होता है. यानी कि समर में जो होता है ना वो हॉट होता है, एंड विंटर में जो होता है तो वो कोल्ड होता है. यानी कि ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के किस तरीके से है, अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है ना. तो ऐसे जगह पे जो फिगर ऑफ स्पीच होती है दैट इज एंटीथेसिस. देखिए, जहां कहीं पर भी टू अपोजिट आइडिया दिए गए होंगे ना, वहां पे जो फिगर ऑफ स्पीच होती है दैट इज एंटीथेसिस. मतलब ये दो लाइन में जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज
एंटीथेसिस, इसका एक्सप्लेनेशन हम लिखते हैं टू अपोजिट आइडियाज, जो भी अपोजिट आइडिया है कौन कौन से अपोजिट है, दैट इज समर एंड विंटर, दैट इज हॉट एंड कोल्ड पुट टुगेदर। ये दोनों आइडियाज को, अपोजिट थिंग को सेंटेंस में साथ में यूज किया गया है। सो द एक्सप्लेनेशन ऑफ एंटीथेसिस इज टू अपोजिट आइडियाज, दैट इज समर और विंटर और हॉट कोल्ड पुट टुगेदर। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपको एस का साउंड भी दिखाई दे रहा है, वो भी 2 टाइम आ चुका है। तो यहाँ पे अलिट्रेशन भी है, जिससे मैंने बताया कि दिस इज वेरी कॉमन फिगर ऑफ स्पीच। अलिट्रेशन हमें हर जगह मिल जाती है, बस हमें क्या करना है, कॉन्सोनेंट साउंड देखना है एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड। नेक्स्ट, विद द डस्ट फ्लाइंग, अभी ये लाइन में देखेंगे विद द डस्ट फ्लाइंग। अभी फ्लाई करना ये डस्ट की कोई क्वालिटी नहीं है, ये हमारी क्वालिटी है। देखिए हर एक एक्टिविटी, हर एक एक्शन ह्यूमन बीइंग की है। पोएट्री सेक्शन में अगर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी किसी और को दी जाती है, नॉन लिविंग को, तो वहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच होती है, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। यानी कि ये लाइन में भी जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज पर्सोनिफिकेशन। उसका एक्सप्लेनेशन भी वही होगा, द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ फ्लाइंग इज गिवन टू डस्ट, यानी कि ह्यूमन की जो क्वालिटी है फ्लाइंग, इट इज गिवन टू डस्ट। नेक्स्ट, और द विंड हाउलिंग डाउन द जॉर्ज। हाउलिंग, फ्रेंड देखिए ये जो वर्ड है ना, ये साउंड प्रोड्यूस करता है ना। जैसे हम रीड करते हैं हाउलिंग, तो वो एक साउंड को रिप्रेजेंट करता है। एंड अगर कोई वर्ड इटसेल्फ प्रोड्यूस साउंड इफेक्ट, तो वहां पे एक फिगर ऑफ स्पीच होती है, दैट इज ऑनोमैटोपोइया। एक फिगर ऑफ स्पीच है दोस्तों ऑनोमैटोपोइया, जिसमें कोई वर्ड खुद एक साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे कि ब्लास्ट, अभी जैसे ये ब्लास्ट वर्ड जो होता है ना, ये वर्ड रीड करते ही हमें पता चल जाता है कि कोई बड़ा साउंड वहां पे है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से हॉलिंग, दैट इज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय विंड। सो ऑनोमैटोपोइया यहाँ पे है, उसका एक्सप्लेनेशन है द वर्ड, अभी कौन सा वर्ड है यहाँ पे, दैट इज हाउलिंग। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रोड्यूस साउंड इफेक्ट। यहां पे क्या किया है, ये वर्ड ने जो है ना एक साउंड इफेक्ट क्रिएट किया है, इसीलिए यहां पे जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज ऑनोमैटोपोइया। इसके अलावा अगर हम देखेंगे कोई और फिगर ऑफ स्पीच है, ओके, तो ये लाइन में बस एक ही फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज यूनिक फिगर ऑफ स्पीच थी हाउलिंग, मतलब ऑनोमैटोपोइया। तो फ्रेंड्स, ओपनिंग स्टैंजा में इतने सारे फिगर ऑफ स्पीच है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे इधर ले लेंगे। चलो नेक्स्ट स्टैंजा में देखेंगे, जस्ट द अदर डे समवन डाइड। अब फ्रेंड जैसे हम ये सेंटेंस रीड करते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि जस्ट द अदर डे समवन डाई, यानी कि ये जो समवन वर्ड है ना, ये हमें पता है एज अ सब्जेक्ट के तौर पे हम बहुत बार यूज करते हैं। जैसे कि समवन सेड मी, किसी ने मुझसे कहा। समवन गिव मी दिस गिफ्ट, किसी ने मुझे ये गिफ्ट दिया, है ना। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है, लेकिन ये शुरू में नहीं आ चुका है, कहीं और आ चुका है। तो जब भी सेंटेंस में कुछ इस तरीके का उलट पलट हो जाता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इनका सीक्वेंस चेंज हो जाता है, तो वहां पर एक फिगर ऑफ स्पीच होती है, दैट इज इनवर्जन।
ये जो फिगर ऑफ स्पीच है इसका नाम है इनवर्स। इनवर्स करना मतलब टू चेंज द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ सेंटेंस। जनरली हमारी सेंटेंस की जो ऑर्डर होती है दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट जो है यहाँ पे आ चुका है, यानी कि ये सब्जेक्ट है, डाइड वर्ब है, एंड ये उसका ऑब्जेक्ट कहेंगे या फिर एट्रीब्यूट कहेंगे। लेकिन इनका सीक्वेंस बदल दिया है, इसीलिए यहाँ पे इन्वर्जन है। अभी इन्वर्जन का एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा है, जैसे कि द वर्ड्स आर not in correct put order, the words are not in correct prose order। अभी लिखना है the correct order is अब देखिए जो भी करेक्ट ऑर्डर है वो लिखना है कि someone died just the other day। एक्चुअली ये सेंटेंस ऐसा है, someone died just the other day। तो वहां पे हमें आंसर में एक्सप्लेनेशन में लिखना है कि सही सीक्वेंस क्या था, सेंटेंस क्या था। ठीक है, नेक्स्ट है इन द ड्रेडफुल साइलेंस वी वेप्ट। अगेन फ्रेंड देखिए वी ये हमें पता है सब्जेक्ट होता है ना, वेप्ट ये वर्ब है। यहाँ पर भी सीक्वेंस चेंज हो चुका है, तो यहाँ पे भी सेम फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज इन्वर्जन। द वर्ड्स आर नॉट इन करेक्ट प्रोज ऑर्डर, द करेक्ट ऑर्डर इज वी वेप्ट, है ना, वी वेप्ट इन द ड्रेडफुल साइलेंस। इस तरीके का ये सेंटेंस होना चाहिए। होप आपको भी ये अच्छे से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे एक तो फिगर ऑफ स्पीच मिल चुके हैं, इन्वर्जन नाम यहाँ पे लिख देंगे यानी कि समझ में आएगा। एक्सप्लेनेशन ऊपर दिया है। यहीं पर एक सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच भी अभी हम देखते हैं, ड्रेडफुल साइलेंस। ड्रेडफुल मतलब डेंजरस, फियरिंग। साइलेंस, अभी साइलेंस देखिए साइलेंस होता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो जो सिचुएशन थी उस टाइम की, वो सिचुएशन का जो फियरनेस है वो पास हो चुका है साइलेंस के तरफ। यानी कि यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो ट्रांसफर होना, एक के तरफ से दूसरी की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। यानी कि ये जो एपिथेट है ना, एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव। अभी ये जो साइलेंस है, सॉरी ड्रेडफुल है, ये एक से लेके दूसरे तक पास हो रहा है। यानी कि द एपिथेट, अभी एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे हम, द एपिथेट ड्रेडफुल, है ना, इज, अभी यह ट्रांसफर हो रहा है, इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिचुएशन टू साइलेंस। ये कहाँ से, सिचुएशन बहुत ड्रेडफुल थी, इसीलिए वो जो सिचुएशन का एडजेक्टिव है वो पास हो चुका है साइलेंस की तरफ। ठीक है, द एपिथेट ड्रेडफुल इज ट्रांसफर्ड, अभी यहाँ तो जगह नहीं है, ठीक है ना, यही लिख देंगे, चलो, ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिचुएशन to silence। The epithet dreadful is transferred from silence, situation to silence। Next है looking at the sad wreath of tuberoses। अभी यहाँ पर भी सेम फिगर ऑफ स्पीच है, सैड रीद। रीद का मतलब पता है दोस्तों, जो माला होती है, हार होती है फूलों की, उसे रीद कहते हैं। अब वो रीड, इट इज नीदर सैड नॉर हैप्पी। अभी रीड तो रीड होती है ना, जो सिचुएशन के हिसाब से हम उसे यूज करेंगे वो उस टाइप की हो जाएंगी। यानी कि अगर कोई सैड सीन, सैड सिचुएशन है तो रीद जो है, माला जो है, वो सैडनेस इम्प्लाई करेगी। खुशी का माहौल है
उस समय जब हम हार या फिर माला यूज़ करते हैं तो वो हैप्पी इंडिकेट करती है ना। मतलब रीत तो रीत होती है, लेकिन जो सिचुएशन है उस हिसाब से ये रीत यहाँ पे सैड रीत ऑफ ट्यूबर रोजेस बताई गई। यानी कि यहाँ पर भी सेम ट्रांसफर एपिथेट, यही फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है ये सेंटेंस में, दैट इज ट्रांसफर्ड epithet. Sad wreath, the epithet sad is transferred, है ना। यहां पर भी क्या है, the epithet that is sad is transferred from situation to read। तो सिचुएशन जो सैडनेस की थी उससे वो रीत की तरफ चला गया है। देन यहाँ पर देखिए रीत, जैसे हम कहते हैं माला, तो एक इमेज हमारे सामने आ जाती है। फ्रेंड्स देखिए एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही सिंपल फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज इमेजरी। वो फिगर ऑफ स्पीच का नाम है इमेजरी। यहीं पर सेकेंड नंबर की जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज इमेजरी। इमेज का मतलब हमें पता है, इमेज जो होती है ना वो, तो जैसे ही हम किसी वर्ड को रीड करते हैं एंड रीड करने के बाद अगर वो इमेज हम क्रिएट कर सकते हैं, यूजुअलाइज कर सकते हैं, इसका मतलब वहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच होगी, दैट इज इमेजरी। तो यहाँ पे देखिए रीड ऑफ ट्यूबर रोजेस, यानी कि ये ट्यूबर रोजेस के जो फूल है उनकी एक माला हम हमारे आंखों के सामने एक पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज इमेजरी। नेक्स्ट लाइन है लाइफ एंड डेथ, लाइफ एंड डेथ। देखिए लाइफ एंड डेथ मतलब जिंदगी और मौत दोनों के बीच, है ना। ये दोनों वर्ड एक दूसरे से कैसा है, अपोजिट है। लाइफ एंड डेथ, जिंदगी और मौत, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, इसीलिए यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है फर्स्ट वाली, दैट इज एंटीथेसिस, है ना। इसके पहले भी देखे हमने समर विंटर, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। सिमिलरली लाइफ एंड डेथ ये भी एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज एंटीथेसिस, टू अपोजिट आइडियाज। अभी कौन कौन सी अपोजिट आइडियाज है, दैट इज लाइफ एंड डेथ, ये दोनों साथ में यूज की गई है। सेकेंड यहां पे देखिए लाइफ एंड डेथ, लाइफ एंड डेथ सेम वर्ड यूज किया गया है, लाइफ लाइफ, डेथ डेथ, एंड यानी कि सारे वर्ड्स रिपीट है। फ्रेंड्स देखिए व्हेन द होल वर्ड, जब किसी शब्द को एज इट इज पूरे शब्द को दोबारा सेंटेंस में यूज किया जाता है ना, रिपीट हो जाता है, तो वहां पे एक फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज रिपीटेशन। आपको तो ये फिगर ऑफ स्पीच पता ही होगी, 12th के स्टूडेंट भी है, रिपीट हो रहा है इसीलिए रिपीटेशन। लेकिन रिपीट क्या हो रहा है, द होल वर्ल्ड, ये पूरा वर्ड जो है ना ये रिपीट हो चुका है। देखिए लाइफ लाइफ, डेथ एंड डेथ, व्हेन द होल वर्ड रिपीट होता है तभी ये फिगर ऑफ स्पीच होती है, दैट इज रिपीटेशन। तो द वर्ड, अभी यहाँ पे तो दो वर्ड है इसलिए हम लिखेंगे द वर्ड्स दैट इज लाइफ एंड डेथ, ये दोनों वर्ड्स आर रिपीटेड फॉर ग्रेटर एम्फोसिस, फॉर ग्रेटर एम्फोसिस, ज़्यादा जोर देने के लिए। किसी बात को अगर फोर्सफुली हमें कहना है ना तो हम उसे रिपीट करते हैं। आपने सीरियल में भी देखा होगा, किसी चीज़ को अगर फोर्सफुली बताना है तो इस एंगल से वही, दूसरे एंगल से वही, है ना, कि इसको रिपीट करते हैं। तो यहाँ पे भी वही यूज़ होता है रिपीटेशन का। लाइफ एंड डेथ, लाइफ एंड डेथ। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए लाइफ एंड डेथ फर्स्ट टाइम जब यूज़ हुआ है तो हम
एंटीथेसिस भी दिखे, रिपीटेशन तो है यहाँ पे, लेकिन सेम वर्ड लाइफ एंड डेथ सेकेंड टाइम भी यूज किया है। यहाँ पे जब सेकेंड टाइम बताया ना, तो यहाँ पे एक तीसरी फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है जिसका नाम है आयरनी। देखिए फ्रेंड्स, ये जो तीसरी फिगर ऑफ स्पीच है आयरनी, यहाँ पर भी अपोजिशन होता है, यानी कि एंटीथेसिस में भी अपोजिशन बताया है, लेकिन मेयर अपोजिशन होता है, बस कुछ बात बतानी नहीं होती, जस्ट अपोजिट आइडियाज दिखाए। आयरनी में क्या हो जाता है कि अपोजिट आइडिया तो बताया जाता है, लेकिन इसमें एक ट्रूथ भी होता है, सच्चाई भी होती है। और अगर टू अपोजिट आइडियाज सेंटेंस में यूज की है कोई सच्चाई बताने के लिए, तो वहां पे जो फिगर ऑफ स्पीच होगी दैट इज आयरनी। यहाँ पे देखिए लाइफ एंड डेथ, दिस आर दी टू फिनोमेना, ये सच है जिंदगी का जो कभी भी बदल नहीं सकता है। तो यहाँ पे सेकेंड, इसमें लाइफ एंड डेथ सेकेंड टाइम जो बताया गया है, वहां पे आयरनी का भी यूज किया गया है। लास्ट वाला लाइन है ओनली द रिचुअल आर परमानेंट, ओनली द रिचुअल आर परमानेंट। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सेंटेंस है एंड देयर इज नो एनी प्रॉपर फिगर ऑफ स्पीच इन दिस सेंटेंस। तो देखिए सेकेंड स्टैंजा में इतने सारे फिगर्स ऑफ स्पीच है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अगला स्टैंजा देखते हैं। थर्ड नंबर का जो स्टैंजा है, यहाँ पे देखेंगे द रिवर हैज अ सोल। फ्रेंड्स, इसके पहले का जो वीडियो हमने बनाया है लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, उसमें भी बताया था कि ये जो सेंटेंस है ना, यहाँ पे रिवर को सोल बताया। सोल जो होता है दोस्तों, यानी कि आत्मा, जो हमारे बीच में होती है, ह्यूमन बींग में होती है ना, लिविंग बींग में तो होती है, लेकिन इंसान में होती है। पोएट्री में कोई भी क्वालिटी जो होती है ना इंसान से रिलेटेड, अगर किसी दूसरे को दी, अभी यहाँ पे रिवर को बताइए, इसलिए यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन का एक्सप्लेनेशन हमने अभी भी देखा है, दैट इज द ह्यूमन क्वालिटी। कौन सी क्वालिटी है? दैट इज हैविंग सोल, जान होना, है ना, ये ह्यूमन क्वालिटी है। ये किसे दी गई है? रिवर इज असाइन्ड टू रिवर। नेक्स्ट है इन द समर इट कट्स थ्रू द लैंड। अगेन देखिए कट यानी कि कटिंग करना, किसी चीज को कट करना, ये बस ह्यूमन कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पे किसी दिया गया है इट मतलब रिवर को, यानी कि इन द समर द रिवर कट्स थ्रू द लैंड। रिवर जो लैंड को इसे कट करके आगे चलती है, बिकॉज समर में हो जाता है आइस मेल्ट, और आइस मेल्ट होने से रिवर बहुत ज़्यादा फ्लो में बहती है, तो धरती को वो कट करके आगे चलती है। तो यहाँ पर भी एक फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज, देखिए पर्सोनिफिकेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल अभी यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ह्यूमन क्वालिटी कटिंग है ना इज असाइन्ड टू रिवर। इन द समर इट कट्स थ्रू द लैंड लाइक अ टॉरेंट ऑफ ग्रीफ समटाइम्स। अभी यहाँ पे हम फुल स्टॉप दिया है, तो यहाँ पे सेंटेंस खत्म करते हैं। लाइक अ टॉरेंट ऑफ ग्रीफ, देखिए दोस्तों छोटा सेंटेंस है लेकिन बहुत फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे मिल जाएगी। वर्ड तो इतने ही है, लाइक अ टॉरेंट ऑफ ग्रीफ। अब यहाँ पे देखिए इधर लिखना पड़ेगा, बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे हमें, छोटी सेंटेंस है लेकिन बहुत छोटा पैक बड़ा धमाका है ना, उस तरीके का। लाइक से एक देखिए याद रखना, लाइक से, ठीक है ना, लाइक से सबसे पहले हमें याद रखना है एक फिगर ऑफ स्पीच होगी दैट इज सिमिली। लाइक से याद रखना सिमिली, यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली। सिमिली का एक्सप्लेनेशन क्या है यहाँ पे कि जो ग्रीफ है ना वो इम्प्लिसिटली कंपेयर्ड विथ टॉरेंट। सेम यहाँ पे और एक फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है दैट इज मेटाफोर। मेटाफोर का भी यूज किया गया है। देन यहाँ पे देखिए
ये दो फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया, लाइक अ टोरेंट ऑफ ग्रीफ। एक फिगर ऑफ स्पीच है दोस्तों, दैट इज मेटानॉमी बोल के है। एक मेटानॉमी बोल के भी फिगर ऑफ स्पीच है ना, जिसमें सब्स्टिट्यूट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट का यूज किया गया है, लाइक अ टोरेंट ऑफ ग्रीफ इन द समर इट कट्स थ्रू द लैंड लाइक अ टोरेंट ऑफ ग्रीफ। नेक्स्ट में देखते हैं समटाइम्स, समटाइम्स आई थिंक इट होल्ड्स द ब्रेथ। अब यहाँ पे देखिए समटाइम्स एंड समटाइम्स, यानी कि सेम वर्ड यहाँ पे रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पे ये दोनों मिला के अगर देखते हैं हम, तो एक फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज रिपीटेशन। ठीक है, देन आई थिंक इट होल्ड, इट मतलब यहाँ पे रिवर को बताया है। तो अगेन यहाँ पे एक दूसरी फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज सेम सेंटेंस में पर्सोनिफिकेशन। मतलब सेम सेंटेंस में समटाइम्स समटाइम्स रिपीट हो रहा है, इसलिए रिपीटेशन। इट होल्ड्स इट्स ब्रेथ, वो अपनी सांस को पकड़ रखती है, रिवर है ना, और पकड़ने की क्वालिटी हमारी होती है, इसलिए यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है सिकिंग अ लैंड ऑफ फिश एंड स्टार। देखिए फिश एंड स्टार जैसे हम रीड करते हैं तो हमारे आंखों के सामने वी कैन विजुअलाइज द पिक्चर ऑफ फिश एंड स्टार, यानी कि यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज इमेजरी। ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ये कौन सी है, इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज द वर्ड, अभी इसका एक्सप्लेनेशन है जगह यहाँ पे लिख लेंगे, द वर्ड फिश एंड स्टार्स। ठीक है, हैविंग यूजुअल इमेज। तो बस इतना ही लिखना है। इमेजरी का एक्सप्लेनेशन, द वर्ड, जो भी वर्ड इमेज हमें दिखती है, पिक्चर दिखता है, वो लिखना है हैविंग यूजुअल इमेज। यूजुअल मतलब हम उसे क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये स्टैंजा में इतने सारे फिगर ऑफ स्पीच थे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए, द रिवर हैज अ सोल। अगेन देखिए सेकेंड टाइम वही आया है, तो यहाँ पे अगर फर्स्ट टाइम आ रहा है तो हम वही फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे देखते हैं, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। The human quality of having a soul is given to a river. Next, it knows stretching past the town. It knows यानी कि river knows कहा है, तो अगेन यहाँ पर भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, वही वाली पर्सोनिफिकेशन है ना, स्ट्रेचिंग पास्ट द टाउन। सेकेंड यहाँ पे अगर देखते हैं हम तो टी टी साउंड भी है, अलिट्रेशन भी लिखते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट, फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वाटर टू ड्राई अर्थ एंड मिस्ट ऑन द माउंटेन टॉप्स। अब ये पूरे सेंटेंस में देखिए यूनिक तो कोई फिगर ऑफ स्पीच है नहीं, अलिट्रेशन अगर आपको दिखाई देती है तो यू कैन फाइंड अलिट्रेशन, है ना, टी वाला साउंड है यहाँ पर, देन बस यही एक साउंड यहाँ पे हमें रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अलिट्रेशन, ये फिगर ऑफ स्पीच है, फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वाटर टू ड्राई अर्थ एंड मिस्ट ऑन द माउंटेन टॉप्स द रिवर नोज द मॉर्टेलिटी ऑफ वाटर। यानी कि ये दोनों सेंटेंस में देखिए नोज का यूज़ किया है, तो यहाँ पे नो मतलब किसी बात की जानकारी होना, तो ये भी ह्यूमन क्वालिटी है, इसलिए यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। तो देखिए ये वाले स्टैंजा में यही हमें पता चलता है कि ये वाले लाइन में पर्सोनिफिकेशन है, अलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन। इसके अलावा
ये स्टैंजा में कोई भी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ नहीं किया गया है। फ्रेंड्स, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा कि अब तक इतने सारे वीडियोस यानी कि 8 पोएम हो चुके हैं एंड अब आप मीन्स यू ऑन योर ओन कैन राइट द एक्सप्लेनेशन ऑफ these figures of speeches. So let's move ahead. अगला एंड नेक्स्ट stanza देखते हैं. A shrine of happy pictures marks the days of childhood. A shrine, अभी देखिए shrine का मतलब यहाँ पे दिया है होली प्लेस. अभी कौन सी होली प्लेस है? दैट इज हर विलेज, यानी कि उनका विलेज श्राइन बताया, डायरेक्टली एज्यूम किया है. इसीलिए यहाँ पे जो फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज मेटाफर. ये जो फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे है मेटाफर. द विलेज इज डायरेक्टली और इम्प्लिसिटली कंपेयर्ड विथ श्राइन. अ श्राइन ऑफ हैप्पी पिक्चर मार्क द डेज ऑफ चाइल्डहुड. देखिए दोस्तों, हैप्पी पिक्चर डिस्क्राइबिंग वर्ड यहाँ पे आ चुकी है. डिस्क्राइबिंग वर्ड भी इसे कहते हैं. पिक्चर पिक्चर होता है, अगर सैड पिक्चर होता है, हैप्पी पिक्चर होता है, कॉमेडी पिक्चर होता है ना. तो पिक्चर पिक्चर होता है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन जो है वो पास हो रही है पिक्चर की तरफ, यानी कि ट्रांसफर हो रही है. इसलिए यहाँ पे सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच जो है दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट. ये जो सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे है द सेम लाइन में, दैट इज ट्रांसफर एपिथेट. देन यहाँ पर देखिए और दूसरी फिगर ऑफ स्पीच नहीं है, मार्क्स द डेज ऑफ चाइल्डहुड. स्मॉल टाउन्स ग्रोज विथ एंजाइटी फॉर द फ्यूचर. स्मॉल टाउन्स ग्रो ये भी ह्यूमन क्वालिटी है, इसीलिए यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज वेरी गुड. अभी आपको भी पता चल गया है कि ह्यूमन क्वालिटी अगर किसी को दी जाती है तो पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे आ जाता है. स्मॉल टाउन ग्रोज विथ एंजाइटी फॉर द फ्यूचर. तो यहाँ पे टी साउंड भी है, एफ साउंड भी है ना. तो ये रिपीट हो रहा है, तो अलिट्रेशन भी यहाँ पे ये फिगर ऑफ स्पीच हम लिख सकते हैं. तो एग्जाम में क्या होता है कि फाइंड एंड एक्सप्लेन फिगर ऑफ स्पीच इन द गिवन लाइन. कोई एक लाइन दी जाती है और वो लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है उसे फाइंड करना है, उसका नाम लिखना है एंड एक्सप्लेन करना है कि अलिट्रेशन है तो कैसे है अलिट्रेशन. बताना पड़ता है कि भाई जो साउंड है, द साउंड एफ और टी इज रिपीटेड, है ना, इस तरीके से. चलो नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं. The dead are placed pointing west when the soul rises. अभी फर्स्ट वाला देखिए, the dead are placed pointing west. अभी यहाँ पे देखिए प्लेस एंड पॉइंटिंग दोनों साथ में है, पीपी है, इसलिए यहाँ पे एक कॉमन फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज अलिटरेशन, है ना. द साउंड जो भी है, द डेड आर प्लेस पॉइंटिंग वेस्ट व्हेन द सोल राइजेस. अभी उनका जो सोल है, आत्मा है, वो उठ जाती है ना. तो ये बिलीफ है उनका. कहीं आपने या किसी ने आज तक ये नहीं देखा है कि किसी की आत्मा उठ के खड़ी हो रही है और निकल पड़ी है, ऐसा तो होता नहीं है ना. तो यहाँ पे देखिए कुछ अलग स्टेटमेंट, ओवर स्टेटमेंट दिया है, तो इसीलिए यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज हाइपरबली. तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ना दोस्तों, हाइपरबली, जब हम कुछ अनबिलीवेबल बात करते हैं जो रियलिटी में नहीं होता है लेकिन बस बक देते हैं, उस तरीके का है. द साउंड राइजेस तो हाइपरबली है. एंड ऑब्वियस ओवर स्टेटमेंट, कोई ओवर स्टेटमेंट कर दिया जाता है ना, उस तरीके का. When the soul rises, it walk into the golden east. अभी इट मतलब क्या है? सोल. अभी ये सोल ह्यूमन बींग, सोल तो नहीं चलता है ना, ह्यूमन बींग चलता है, सोल तो दिखाई नहीं देता है, तो चलेगा कैसे. तो यहाँ पे देखिए इट वॉक का मतलब अगेन यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच है,
पर्सोनिफिकेशन, है ना, ह्यूमन क्वालिटी ऑफ वॉकिंग गिवन टू सोल इनटू द गोल्डन ईस्ट। अभी देखिए गोल्डन ईस्ट जो है ना, ये गोल्डन ईस्ट मतलब हेवन है कि नहीं, जन्नत का रास्ता जो दिखाई देता है वो वाला है। तो यहाँ पे हेवन ना लिखते हुए गोल्डन ईस्ट लिखा है डायरेक्ट, इसीलिए यहाँ पे एक दूसरी फिगर ऑफ स्पीच है, इसी यही लिखते हैं गोल्डन ईस्ट के पास, यानी कि समझ में आएगा दैट इज मेटाफर। golden east, that is metaphor, into the house of the sun, into the house of, into देखिए into यहाँ पर भी आ चुका है, यहाँ पर भी आ चुका है, द भी है इसके साथ में, है ना, ये रिपीट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एक तीसरी फिगर ऑफ स्पीच भी है, दैट इज रिपीटेशन। रिपीट हो रहा है इसलिए रिपीटेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट स्टैंजा में इतने सारे फिगर ऑफ स्पीच थे, अलिट्रेशन था, हाइपरबोली एक यूनिक फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर, गोल्डन ईस्ट यहाँ पे मिली है, एंड रिपीटेशन तो है यहाँ पर। ओके चलो नेक्स्ट में देखते हैं, लास्ट वाला स्टैंजा है। लास्ट वाले स्टैंजा में कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच देखिए। इन द कूल बाम्बू, छोटा सेंटेंस है, बड़ा फिगर ऑफ स्पीच मिल गया है, कूल बाम्बू। बाम्बू कभी कूल नहीं होते, लेकिन वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो पास हो रहा है बाम्बू की तरफ, यानी कि यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच है। चलो यहाँ जगह है तो यही लिख देते हैं, ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट, एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव ट्रांसफर हो रहा है, बाम्बू से लेके तो कूल, है ना। तो कूल जो है वो सिचुएशन है, ना कि बाम्बू है, तो वो ट्रांसफर हो रहा है। रिस्टोर्ड इन सनलाइट, लाइफ मैटर्स लाइक दिस। अभी देखिए लाइफ, लाइफ, है ना, अलिट्रेशन है यहाँ पर, एंड लाइक वर्ड भी आ चुका है, मतलब कंपैरिजन किया है, इसीलिए यहां पर है सिमिले, लाइक दिस। ओके, रिस्टोर्ड इन सनलाइट, लाइफ मैटर्स लाइक दिस, इन स्मॉल टाउन्स बाय द रिवर वी वॉक, सॉरी वी ऑल वॉन्ट टू वॉक विद द गॉड्स। नेक्स्ट वाले लाइन में देखते हैं, यहाँ पर टी का साउंड रिपीट हो रहा है टाउन्स एंड द के साथ, वहाँ पे अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ पे अलिट्रेशन गलत हो गया, लास्ट वाला सेंटेंस देखिए, वी ऑल वॉन्ट टू वॉक विथ द गॉड्स। देखिए वी का W, वॉक, वॉन्ट, वॉक, विथ, द सेम साउंड है ना, W साउंड जो है वो बहुत बार रिपीट होगा। यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, इसलिए अलिट्रेशन है यहाँ पे। वी वॉन्ट वॉक विथ W, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड W रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज अलिट्रेशन। देन देखिए, वी ऑल वॉन्ट टू वॉक विद द गॉड्स, हम सभी गॉड के साथ चलना चाहते हैं। तो सेंटेंस थोड़ा सा ओवर स्टेटमेंट लग रहा है ना, गॉड के साथ तो हम कभी चल सकते नहीं, लेकिन कह दिया है कि हम सभी को चलना है। चलना है मतलब बहुत लंबी फेंक रहे, इसका मतलब यहाँ पर एक दूसरी फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज, इसको यहाँ पे लिखते हैं हाइपरबली। लास्ट वाले सेंटेंस में एक यूनिक फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज एन ऑब्वियस ओवर स्टेटमेंट, गॉड के साथ चलना, है ना। तो फ्रेंड्स देखिए, ये सारे फिगर्स ऑफ स्पीच थे ये पोएम में। लास्ट वाली पोएम है 2.8 स्मॉल टाउन एंड रिवर्स। तो होप आपको फिगर्स ऑफ स्पीच के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे।
तो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। चलो बाय।